हाउ आर यू। देखो अभी तक हमने ग्रुप और सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज करी। पिछले एक दो थ्योरम में हो सकता है मैंने सब ग्रुप बोल दिया हो, पर वहां पे सब ग्रुप नहीं है, वर्ड सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो एक ये चीज का ध्यान रखना कि अपन सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज करी और उसी से रिलेटेड फिर हमने उसे ग्रुप बनाया। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और उसी से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले जब आप काम स्टार्ट करने लगे हैं तो पहले आप समझते हैं कि ऑर्डर अपन कहते किसे हैं। अपन ज्यादातर मैथ्स में दो ऑपरेशंस यूज करते हैं, एक अंडर एडिशन, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन्हीं दो के अंडर तुम्हारे को कोशिश करके पहले ऑर्डर बताऊंगी और जैसे जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती जाएगी हम समझते चलेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास है क्या, सबसे पहले पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अब ये पावर क्या है, जनरली तुम फिजिक्स में मैथ्स में बहुत छोटी क्लासेस से पावर्स इंडसेस वगैरह यूज करते हुए आ रहे हो, पर क्योंकि जब हम ग्रुप थ्योरी करते हैं तो देखो पहले अपने को सिंपल बता देते हैं कि 1 + 1 2 होता है, फिर धीरे धीरे हमें डिटेल में लेके जाते हैं कि ये क्यों होता है। तो अब हम हर काम को बहुत ही माइनर सी चीज का भी ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अब पावर का मतलब अब तुम्हारे को जैसे पता ही है कि अगर एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है ग्रुप में, तो हमने कहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू ए भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। अगर मैं फिर अब a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वेयर, अब मैं ए स्क्वेयर को चाहे a से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो a³ a4 भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से a⁻10, a⁻100, a⁻1000 मतलब हर एक ही पावर ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगी। अब इससे तुम थोड़ा सा भी एक बार कंफ्यूज हुए होंगे कि इसके हिसाब से तो फिर फाइनाइट ग्रुप कोई हो ही नहीं सकता, सारे के सारे ग्रुप इनफाइनाइट होंगे। यही चीज हमें अब समझनी है। तो देखो हमने फिलहाल पावर की है, पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी अगर एक एलिमेंट है तो उसकी सारी की सारी पावर्स भी ग्रुप में होंगी। ये जो पावर मैंने कहा a² a³, ये अंडर एडिशन है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं अंडर एडिशन लूंगी तो मैं क्या करूंगी, a+a यानी कि 2a, a+a+a 3a यानी कि 100a यानी कि 1000a यानी कि lakhs a, ये सारे भी ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे। ये अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन a⁻50 लगा लो, तो a⁻n हमारे पास होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, a⁻n बिलोंग्स टू g होगा, और अंडर एडिशन na बिलोंग्स टू ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब तुम्हारे को ये पता है कि अगर ग्रुप है तो अगर कोई एलिमेंट ए ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। अगर उस एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है तो उसकी भी सारी की सारी पावर्स ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगी। तो इसी तरीके से ए इनवर्स कोई भी पावर लेते जाओ वो सारी भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगी। अब इंडसेस में हमारे पास क्या है कि a⁻m इंटू a⁻n करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये तुम कर चुके हो पहले। a⁻mn तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, a⁻−n हो तो मैं इसे a⁻इनवर्स का पावर n भी लिख सकती हूँ, an⁻−1 भी लिख सकती हूँ। अब इधर से आ जाओ, ये तो हमने की पावर की बात। अब अपने पास है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब देखो जो एक तो होता है ग्रुप का ऑर्डर और एक होता है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप एक अलग चीज है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है कि किसी एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट है, ये हम अभी करेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्या पावर देने से रिजल्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। हर एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी पावर देने से बन जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन है ये, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट
अ पॉजिटिव n बिलोंग्स टू z प्लस। पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग्स टू z प्लस एक तरीके से नेचुरल नंबर ही हो गया, क्योंकि ऑर्डर आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करेंगे, 1/2 2/3 तो कहेंगे नहीं, ऑर्डर एलिमेंट 2/3 तो हो नहीं सकता। और इसी तरीके से 0 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारे पास अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका तो ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जनरली मतलब n बिलोंग्स टू z प्लस, तो फिर है सच दैट कि a पे पावर n देने से वो आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि जनरली ये हमने अंडर मल्टीप्लीकेशन टाइप यूज किया हुआ है। देन a इज सेड टू हैव फाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि कुछ ना कुछ एक नंबर एग्जिस्ट कर गया एंड जो मैंने a पे पावर दी तो रिजल्ट हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसे मैं कहूंगी फाइनाइट ऑर्डर। एंड स्मॉलेस्ट such positive integer n such with this property such that a n is equal to e is called order of a group and is denoted by order of a and is order of a क्या हो गया n। अब इसको तुम समझने के लिए ये समझो, जैसे आप करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी आप डिटेल में और भी करते जाएंगे, पहले भी किए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सिंपल सी एग्जांपल ले ली, तो तुम्हें पता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं। अब तुम्हारे को ये भी पता है, देखो कि ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये किसी भी पावर की वेट नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने इसे पावर 1 दी और ये क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। और अब यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा पे जैसे ही पावर मैंने 3 दी तो इसकी ये वैल्यू कितनी बन गई 1। तो यहाँ पे ओमेगा का भी ऑर्डर कितना हो गया 3। और देखो अब ओमेगा स्क्वायर पे पहले मैंने 1 दिया नहीं बना, ओमेगा पे पावर 2 दी तब भी ओमेगा रेज टू पावर 4 तब भी 1 नहीं बना, लेकिन जैसे ही मैंने ओमेगा 3 दिया तभी ये 1 बन गया। मतलब जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हुआ, इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है 3, डिस्टिंक्ट केवल 3 है। पर अगर मैं देखो डिस्कस करने लगूं और कितनी भी वैल्यूज चाहूं मैं उतनी इसके अंदर शो कर सकती हूँ। कैसे, मैंने कहा 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 एंड सो ऑन। पर इनमें से ओमेगा 50 जो भी। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो गई ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ये ओमेगा, और अगर तुम देखोगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब फिर से 1 एंड सो ऑन, रेपिटेशन स्टार्ट हो गई। और हम कौन से लेंगे, केवल और केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट कुल मिला के इसके अंदर कितने 1 ओमेगा स्क्वायर, बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ जस्ट रेपिटेशन है। अब देखो इस वाले ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया 3। जितने किसी भी ग्रुप के अंदर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसको आप ऑर्डर बोलते हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। और 3 पावर देने से तो हर एक एलिमेंट 1 बनना ही बनना चाहिए। जो भी एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर होगा और इस ग्रुप का जो भी ऑर्डर होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरली तो हम ग्रुप A1 A2 अप टू AN लिया है, और हम जिस भी एलिमेंट पे ऑर्डर n देंगे तो ये 1 बनना ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता कि सच दैट an इज इक्वल टू आइडेंटिटी बन जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम इनफाइनाइट ऑर्डर बोलते हैं। ऐसा जो भी एलिमेंट आ जाएगा देन a इज सेड टू हैव इनफाइनाइट ऑर्डर और ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो ऐसा केवल और केवल इनफाइनाइट ग्रुप के ही केसेस में हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास है, फिर इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होगा। और अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया 1 मतलब n a+a+a, तो कितनी बार a को मैं ऐड करूं कि अब रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब 0 वहां, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हम 1 लेकर चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 लेकर चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम 1 लेकर चलते हैं। तो पिछले वाले केसेस में मैंने 1 के अकॉर्डिंग किया, अब एडिटिव आइडेंटिटी में मैं 0 के अकॉर्डिंग लेकर चल रही हूँ। अब देखो इसको मैं तुम्हारे को एक बार जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, क्योंकि कई बार हमें अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐड करते जाएंगे अगला नंबर वो 0 कैसे बनेगा, पावर में तो चलो कर दिया, अब यहाँ पे कैसे करूं। तो ये देखो जब मैं तुम्हें पहले एग्जांपल्स करवा चुकी कंग्रुएंस मॉड्यूलो 6, 7, 8 वगैरह वाले, तो यहाँ पे मैंने +6 करा है, ठीक है। तो
तो जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 6 के साथ एक सेट को, तो ये वाला सेट कौन सा, सारे का सारा मेरे रिमाइंडर्स का है। अंडर एडिशन मैंने यूज किया। तो अब यहाँ पे वैल्यू देखो 0, 0 को मैं अगर 6 से डिवाइड करती हूँ तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इस 0 एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 1। अब 1 एलिमेंट है, 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं और फिर 6 से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 0 आए। ऑब्वियसली 1 + 1 + 1 मुझे 6 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 6। इसी तरीके से अब 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं, 2 + 2 + 2 तो 6 बना, और 6 बनते ही वो 6 से डिवाइड हो गया। तो ये मुझे 3 बार 2 को ऐड करना पड़ा, तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 3। सिमिलरली 3 का ऑर्डर हो गया 2। अब 4 देखो, 4 को मैंने 2 बार ऐड किया तो 8 हुआ, 8 तो 6 से डिवाइड नहीं हुआ। फिर मुझे एक और 4 ऐड किया तो 12 हो गया, 12 6 से डिवाइड हो गया, तो 4 का भी ऑर्डर 3 हो गया। अब 5 को मैंने एक बार ऐड किया तो 10 हुआ, तो 10 भी नहीं, फिर 15 भी नहीं, 6 से डिवाइड हुआ, फिर 20 भी नहीं हुआ, फिर 25 भी नहीं हुआ, और जाके 30 डिवाइड हुआ। और 30 के लिए मुझे फिर अब यहाँ पे कितनी बार ऐड करना पड़ा, 5 6 टाइम्स। तो अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, देखो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। 0 का ऑर्डर है 1, 1 का है 6, 2 का है 3, 3 का है 2, 4 का है 3, 5 का है 6, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपने पास कितने हैं, टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने पास यहाँ पे टोटल एलिमेंट 6 है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 6 है, और एलिमेंट्स का ऑर्डर हर एक हमने निकाल लिया। और ये भी ऑब्जर्व करो कि या तो ऑर्डर 6 ही होगा या 6 का एक डिवाइजर होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर इस तरीके से नहीं हो सकता जो कि 6 से डिवाइड ना हो। जैसे कि 4 और 5 6 से डिवाइड नहीं होते, तो उनका कोई भी एलिमेंट भी अपने पास ऑर्डर 5 और 6 का नहीं आया है। नाउ we have to show that in a finite group order of every element exists। जो हमने अभी पीछे किया कि भी एक ग्रुप है जिसके अंदर जो भी हर एक एलिमेंट था 0 1 2 3 4 5, और हमने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर शो किया। अब इसको हमने थ्योरम की तरीके से प्रूव करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि लेट अस कंसीडर G be a group in which all the powers of A element belongs to the same group। क्योंकि मैंने क्या कंसीडर किया, एक एलिमेंट A लिया जो ग्रुप के अंदर था, तो ऑब्वियसली उसकी सारी की सारी पावर ग्रुप के अंदर होंगी। तो मैंने ये G की सारी पावर्स भी इसके अंदर कंसीडर कर ली। फिर अब मुझे पता है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट तो डिफरेंट हो नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमने करा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट ही डिफरेंट है, और उसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो गई। पर हम ऐसे नहीं ना लिख सकते। अब हमने क्या लिखा कि उसकी सारी की सारी पावर्स हमने शो कर दी। तो ये हमारे पास क्या फिर लिखा हमने, G फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी कलेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब है रेपिटेशन स्टार्ट हो गई। रेपिटेशन स्टार्ट हो गई तो हमने कंसिडर कर लिया कि हम मानते हैं कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट्स, हमें नहीं पता कौन से, हमने आर्बिट्ररली I और J पावर कंसीडर कर ली कि ये सेम है, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 एंड सो ऑन ये सारे सेम है। ओमेगा 4 और 4 पे 3 3 3 ऐड करते चले तो वो सारे ही सेम वैल्यू दैट इज ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे अपने पास फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि ये सेम है, where I is not equal to J and we have considered I greater than J, then I minus J will be some positive integer। और उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अब हमने कहा है कि A I भी किसके अंदर का एलिमेंट है, ग्रुप के, और A J भी ग्रुप के अंदर का एलिमेंट है। अगर हमने A J को ग्रुप के अंदर का एलिमेंट मानना है तो हमें पता है कि ग्रुप में तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हमने कहा कि A इनवर्स भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे A J बिलोंग करता है ग्रुप में, A रेज टू पावर J का इनवर्स भी बिलोंग करता है ग्रुप में। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों के साथ A रेज टू पावर माइनस J की मल्टीप्लीकेशन कर दी। अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी तो इंडस्ट्रीज को ऐड करके ये हो गया A रेज टू पावर I माइनस J, और ये J माइनस J A रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपने को पता है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है तो उसको हमने E लिखा है। तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। अब हमारे पास हमने इस पावर को
जो ये हमारे पास आई है a रेज टू पावर i माइनस जे, ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, इसको मैंने कह दिया, कुछ भी नाम तुम दे सकते हो, मैंने कह दिया ये m है। तो यानी कि a की पावर m देने से मेरे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a हमारे पास m होगा। इसी तरीके से अब देखो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास फिर से एक ग्रुप दिया हुआ है G जिसका ऑर्डर है n। तो हमारे को ये शो करना है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर r विच विल लाई बिटवीन 1 to n, 1 से n के बीच में, सच दैट AR इज इक्वल टू E। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज कंसीडर करी है देखो, क्योंकि अगर मैं a रेज टू पावर 0 लूंगी तो वो तो 1 होगा ही होगा। तो ग्रुप को हमारे को लेने के दो तरीके होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और मैंने मान लो कि इस ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप सपोज मैं n कंसीडर कर लेती हूँ, तो इसके अंदर ये n एलिमेंट होने चाहिए थे, n एलिमेंट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए था। तो जनरली हम an को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते हैं। जनरली जब हम ग्रुप लेते हैं तो हम a स्क्वायर अप टू an माइनस 1 लेते हैं, या तो ग्रुप, या लेते हैं a स्क्वायर अप टू an। हम इस तरीके से जनरली हम ये दो पैटर्न फॉलो करेंगे ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यू आई, अब मैंने क्या किया देखो, मैंने n ना लेके एलिमेंट n+1 ले ली। मैंने कहा से स्टार्ट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखा, a रेज टू पावर n भी रखा, जबकि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि ऑर्डर n है, ऑर्डर n है तो n से ज्यादा एलिमेंट तो ग्रुप के अंदर हो ही नहीं सकते। यानी कि उस केस में एक ना एक एलिमेंट तो रिपीटेड है, रिपीटेड में वो वाली वैल्यू हमारे पास AR इज इक्वल टू E, और वो किसके लिए कहिए 1 से n के बीच में, और पर E इन्होंने ले रखी है। तो मैंने क्या किया, E को छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे E एक एलिमेंट को लेफ्ट करके मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया रिजल्ट। अब देखो अगर मैं कहती हूँ कि इसकी किसी बीच के एक एलिमेंट के लिए, तो वो वैल्यू R की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 1 से n के बीच में, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। तो बट G कंटेन ओनली n एलिमेंट, सो एट लीस्ट, तो यहाँ पे अपने पास फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऑल बिलोंग्स टू, जो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज है ये तो ग्रुप के अंदर की है ही, क्योंकि पावर क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो G कंटेन ओनली n एलिमेंट, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट इसमें रिपीटेड है, और वो वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली कि अगर इनमें से कोई, देखो A1 से स्टार्ट हुआ ना, A1 A2 अप टू AN में से कोई E के बराबर है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो वो वाला एलिमेंट जो भी पावर के लिए था उसको हमने नाम दे दिया से, और वो R किसके बीच में, 1 से n के बीच में, AR इज इक्वल टू E। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, R पॉजिटिव इंटीजर है, और हैंस द प्रूफ। अब आगे आ जाओ, अब मैं मान लेती हूँ कि ये इनमें से कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, पर ग्रुप के अंदर तो n ही एलिमेंट हो सकते हैं, n से ज्यादा तो हो नहीं सकते डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यानी कि कोई ना कोई 2 एलिमेंट एक दूसरे को के इक्वल है, जैसे हमने ऊपर वाला ये केस किया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने फिर से बिल्कुल सेम चीज रिपीट कर दी। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू E के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कोई 2 एलिमेंट सेम होंगे। बिल्कुल वही चीज हमने सेम ऊपर वाली ली कि कोई I और J वैल्यू है जो कि इस ग्रुप के बीच के किन्हीं 2 एलिमेंट्स के लिए कंसीडर करी। I और J दोनों ही 1 से n के बीच में है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी n के बीच में होगा, वेयर I इज ग्रेटर देन J। तो अब मैंने I माइनस J को इस बार, जैसे यहाँ पे मैंने M पुट किया था, इस बार मैंने क्या पुट कर दिया, I माइनस J विल बी इक्वल टू AR, और वो वाले AR मेरे पास E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस बार I माइनस J किसके इक्वल हुआ, A रेज टू पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। बिल्कुल यही सेम चीज, M की जगह बस यहाँ R यूज कर देना है। नाउ वी हैव टू शो दैट इन अ ग्रुप if A belongs to G, B of order M, then we have to prove that first of all A raised to power 0 equal to E identity element, E, A square up to A M minus 1 are all different, and then
Secondly, for all n belongs to Z, an is equal to some one from the above list, means belongs to this only. तो अब हमारे को एक्चुअली में करना क्या है? अगर तुम्हारे को ध्यान हो, जो हमने पिछली दो थ्योरम्स करी उसमें हमने क्या किया, एक में हमने यहाँ ये बताया कि जो भी अगर मान लो A एलिमेंट है तो A एलिमेंट की सारी पावर्स उस ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगी, ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगी। तो फिर हमने ये भी कहा कि एक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो नहीं सकते, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने सेकंड में किया कि हमने एलिमेंट्स कंसीडर करे n+1, ऑर्डर लिया n+1, और फिर हमने बताया कि कोई ना कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल बन गया था। अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने कहा है कि n एलिमेंट है, एक ऑर्डर है एक ग्रुप का जिसका ऑर्डर है n, तो उसका मतलब है ग्रुप के अंदर n एलिमेंट है। अब इन n एलिमेंट्स में से कोई भी रिपीट नहीं कर सकता, और अगर कोई भी और पावर n से मतलब और कोई भी पावर a की कोई भी पावर है तो वो घूम फिर के इन्हीं एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक पावर में से होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपने को पता है कि G फाइनाइट है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m होगा, क्योंकि इसके अंदर m एलिमेंट है और A पे पावर m देने से मेरे पास ये रिजल्ट आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब तो ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं ओमेगा पे पावर 3 देती हूँ तो हर हाल में 1 बनना ही बनना है उसमें। तो जो भी ऑर्डर होता है ग्रुप का, अगर उसका कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप की पावर दे देंगे तो हमेशा 1 बनेगा ही बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। उससे पहले बन सकता है, लेकिन अगर उसके बाद है तो इसका मतलब है ओमेगा क्यूब के बाद बना है तो ओमेगा 6 ओमेगा 9। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो हमने कहा कि सबसे लोएस्ट पावर में से कौन सी थी, ओमेगा क्यूब, क्योंकि जो वैल्यू 3 के लिए 1 बना वही ओमेगा 6 के लिए भी 1 बना, ओमेगा 9 के लिए भी, पर हमने कौन सा इंडिसेस यूज करना है, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर करना है कि m इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए a⁻m इज इक्वल टू e बना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि मुझे ये शो करना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। मैंने मान लिया कि कोई दो एलिमेंट इस वाले सेट के इक्वल है तो वो i और j, पर वो दोनों पावर उनकी हमने डिफरेंट ली है और एलिमेंट सेम कंसीडर कर लिए। वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, तो एक बड़ा एक छोटा होगा, तो i हमने ग्रेटर देन j कंसीडर कर लिया, और i और j दोनों कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली 0 से m के बीच में लाई कर रहे हैं। तो 0 से m के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि बिकॉज वी नो दैट aj बिलोंग्स टू, कोई भी एक ही पावर है तो वो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। हमने पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a⁻j किया, और ये हमारे पास इंडिसेस ऐड करके a⁻0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। अब यहाँ से हमने इस i-j को इज इक्वल टू m कह दिया, और ये जो ये वैल्यू आई है i-j, अब हमें पता है कि हर हाल में ये वाली वैल्यू i-j m से छोटी है, और ये अगर m से छोटी है तो यानी कि इनमें से इससे पहले ही a पे पावर m देने से पहले ही a की वैल्यू i-j जो है वो 1 बन गया। तो ये वाली वैल्यू तो ये कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने तो इसका ऑर्डर भी m कंसीडर किया हुआ है और m अपने आप से ही छोटा आ रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट ये इक्वल नहीं हो सकता, ऑल द m एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट अबाउट द ग्रेटर वैल्यूज, मीन्स अगर हमारे पास पावर m से बड़ी है तब क्या होगा। हमने कंसीडर कर लिया कि वो पावर n है, अगर वो n m से, ऑब्वियसली n जो है वो m से बड़ा है, तो मैंने m से डिवाइड किया, डिवीजन एल्गोरिदम लगाई, तो n किसके इक्वल होगा, m इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करेगा, ऑब्वियसली जो डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा, तो 0 से m के बीच में लाई करेगा।
अब मैंने ए एन को कैसे लिख लिया, ए एन इज इक्वल टू ए एम क्यू प्लस आर, इसको ब्रेक कर दिया, ए रेज टू पावर एम क्यू इंटू ए रेज टू पावर आर। अब ये जो ए रेज टू पावर एम है, ये तो मुझे हर हाल में पता है कि आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए रेज टू पावर एम जो ऑर्डर होता है उस पे तो इसने आइडेंटिटी बनना ही था। तो ये आइडेंटिटी रेज टू पावर क्यू हो गया, ए इंटू आर हो गया, ई रेज टू पावर आइडेंटिटी रेज टू पावर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये अपने पास आइडेंटिटी दैट इज ए आर, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से m तक है। यानी कि जो ये ए एन है, मतलब अगर ये वैल्यू इसके बाद का कोई भी नंबर है तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक रिपीटेड वैल्यू होती है। तो यानी कि हमारे पास इधर से ये चीज आ गई, ए एन विल बी इक्वल टू ए आर एंड विच इज वन ऑफ द अबव लिस्ट। नाउ वी हैव डन 2 or 3 theorems related to order of a group, जिसमें हमने किया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो हमने अगर n कंसीडर किया तो उसके अंदर मैक्सिमम n ही डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, n से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो सकते, और उसमें n सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी n से पहले रिपीट नहीं हो सकता, n के बाद डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि अब ग्रुप के अंदर एलिमेंट है, जैसे हमने बात करी थी पीछे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 का ऑर्डर कितना है, 1 ही है, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 था। तो यानी कि अपने को भी आइडिया, और इसी तरीके से अंडर एडिशन वाले जो मैंने एलिमेंट बताया था कि कंकरेंस मॉड्यूलो 6 वाला, जिसमें कि हमने 0 से 5 तक के रिमाइंडर्स का ऑर्डर निकाल के बताया था कि 0 का ऑर्डर होगा 1, 2 का ऑर्डर होगा 3, 3 का ऑर्डर होगा 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अब हमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है, और जो एलिमेंट का ऑर्डर है तो वो हमारे पास जो भी उसी के अकॉर्डिंग लेट G be a finite group and A belongs to group be an element of order n, then A raised to power m will be equal to identity if and only if n is the divisor of m। जैसे अब मैंने वहां पे रिजल्ट किया कि सपोज मैं कोई भी वैल्यू करती हूँ कि ऑर्डर ऑफ 2 मैंने किया था 3 है, सपोज 2 का ऑर्डर 3 था, अब वहां पे पूरे ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 6 था। तो अगर मैं इसको 2 को मैं 6 टाइम भी ऐड करूंगी तब भी ये कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ 2 को 6 टाइम भी ऐड करूंगी तब भी ये सेम आएगा। तो अब मुझे ये बताना है कि जो ये 6 है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि जो 3 है, 3 इज द डिवाइजर ऑफ 6। तो ये चीज मुझे अब यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ऑर्डर से बड़े वाले पे भी आइडेंटिटी बन जाता है तो उसके लिए हम शो करेंगे कि दैट एलिमेंट फर्स्टली तो n इज द डिवाइजर ऑफ m। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये कंसीडर किया कि G, क्योंकि देखो हमें क्या कहा है, IFF इफ एंड ओनली इफ, तो हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कि n इज अ डिवाइजर ऑफ m, दैट इज n डिवाइड्स m where order of A is equal to n, so there must exist some positive integer q such that m is equal to nq। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, n इज द, पहले क्या कंसीडर किया है, n इज द डिवाइजर ऑफ m। अगर n m को डिवाइड करता है तो समथिंग क्वोशिएंट आएगा ही आएगा, m विल बी इक्वल टू n इंटू क्यू। और उस केस में मैं a m को कैसे लिख लूंगी, a m विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर n क्यू, a रेज टू पावर n रेज टू पावर q, a रेज टू पावर n will be equal to identity रेज टू पावर q, identity raised to power q will be equal to identity because order of a is equal to n implies that or a raised to power n will be equal to identity। ठीक है, अब दूसरा कन्वर्स पार्ट, ये तो हो ही गया फर्स्ट पार्ट कि a m is equal to identity। अगर यहाँ पे इसका मल्टीपल है फिर तो we have nothing to prove। अब दूसरे केस में हमने कंसीडर कर लिया कि अब मेरे पास, मैंने कंसीडर किया है कि a m is equal to e है और ऑर्डर ऑफ a n है। तो अब मैं ये बताऊंगी
कि जो ये n है वो m का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास से जो m है वो किसी भी तरीके से n इंटू समथिंग आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाय डिवीजन एल्गोरिदम m को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, क्योंकि m वैल्यू बड़ी है तो मैंने क्या कंसीडर किया, n से डिवाइड किया, nq प्लस r यूज किया, वेयर q एंड r बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट रिमाइंडर जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, लाइज बिटवीन 0 टू n। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, फिर मैंने यहाँ ये जो रिजल्ट है E इज इक्वल टू am लिखा, m को मैंने क्या लिखा है, nq प्लस r लिखा है, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, फिर an को मैंने आइडेंटिटी यूज करा, आइडेंटिटी रेज टू पावर q इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू ar। और जो ये रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या है, n से छोटा है, पर ऑर्डर ऑफ a तो मुझे n दिया हुआ है, और ये मेरे पास यहाँ से क्या चीज आ गई, E इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू E, और E जो R की वैल्यू है वो n से छोटी आ गई है, तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A तो मुझे दिया हुआ है कि भी n है, और वो n से पहले वाले किसी भी नंबर के लिए आइडेंटिटी नहीं हो सकता, बड़े के लिए हो सकता है, छोटे के लिए नहीं हो सकता। तो ये अपने पास हो गया, तो सच दैट an इज इक्वल टू E। तो अब रिजल्ट होल्ड ओनली इफ, वो कब होल्ड करेगा, अगर मेरे पास ये रिमाइंडर बचे ही ना। तो यहाँ पे अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो m विल बी इक्वल टू nq प्लस 0, और यहाँ पे इज इक्वल टू nq, इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, n इज अ डिवाइजर ऑफ m। नाउ वी हैव वन ऑफ इम्पोर्टेंट थ्योरम। इन दिस थ्योरम let G be a group and A belongs to group B of order m, then we have to show that order of A raised to power k will be equal to m over mk, where k belongs to natural number। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर एक एलिमेंट A एलिमेंट दिया हुआ है जो कि ग्रुप के अंदर लाई करता है और हम उसकी पावर ले लेते हैं, जैसे सपोज हमने कहा कि z रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, ये 4/4 रूट ऑफ यूनिटी क्या हुए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ओल्टा। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि उसने तो किसी पावर की वेट ही नहीं की। ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2, क्योंकि -1 पे जैसे ही पावर हमने 2 दी तो ये आइडेंटिटी बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ओइटा हो चाहे ऑर्डर ऑफ ओइटा इज इक्वल टू ओइटा माइनस ओइटा, इन दोनों का ही ऑर्डर 4 है। अब मैंने यहाँ पे क्या शो करना है, सपोज मैं ऑर्डर ऑफ ओइटा स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे शो करना है ओइटा स्क्वायर का ऑर्डर, तो ओइटा स्क्वायर का ऑर्डर मेरे पास अब कितना होगा, इसका ऑर्डर मेरे पास 2 होगा, ना कि 4। क्यों, क्योंकि ओइटा स्क्वायर किसकी वेट करेगा, एक बार ओइटा स्क्वायर इंटू ओइटा स्क्वायर, 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगी ओइटा स्क्वायर को, तो ये कितना हो जाएगा, ओइटा 4, और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब मेरे पास अब जो ये 2 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या चीज हो गई कि a रेज टू पावर k, तो जैसे मैंने a पे पावर 2 दी, तो मुझे अब यहाँ पे शो करना है कि ऑर्डर ऑफ, वैसे तो मेरे पास यहाँ पे 4 था, तो ऑर्डर ऑफ a के कितना हो गया, 4 ओवर, अब m 4, और m की वैल्यू कितनी है, अगेन 4, और k की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2। तो ये जो 4 और 2 है, तो ये वाली वैल्यू क्या चीज हो गई, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये जो हम लिखते हैं mk, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब 4 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 4 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये चीज मुझे शो करनी है। और देखो ये वाले रिजल्ट के लिए हमने ये वैसे एक बार जस्ट करा है, पर ये रिजल्ट हम पेपर में तो नहीं कर सकते, पेपर में तो हमें इसी तरीके से थ्योरेटिकल वर्क करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरेटिकल वर्क पे। अब दोबारा से अंडरस्टैंड करो कि हमारे को जी ग्रुप दे रखा था, ए ग्रुप का कोई एलिमेंट दिया हुआ है और हमारे को ए का ऑर्डर एम दिया हुआ है, तो हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ ए के किसके बराबर होगा, एम ओवर एम के बराबर होगा, वेयर के बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। अब मैंने क्या लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू टी, देन आई हैव टू शो दैट
this result is equal to T. For the purpose, I take a raised to power kt because order of ak is equal to t. So a raised to power kt will be equal to e. But I know that order of a is equal to m because it is given to me. So ak is equal to e means m divides kt. This implies that पर अपने पास अब यहाँ से वैल्यू क्या चीज हो गई कि मैंने कंसीडर कर लिया कि जो m और k है इसका भी कोई ना कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा. सपोज जैसे यहाँ पे मैंने 4 और 2 का ही ले लिया तो 4 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 हुआ तो उसके बाद बचा 2 और 1. तो उस चीज को मैंने किस तरीके से लिख लिया वेयर d is equal to mk means d is the greatest common divisor of m and k. Implies that d divides m and d divides k means m is I can write m as m1 into multiple of d. Similarly, I can write k is equal to k1 into multiple of d where m1 k1 is equal to 1. तो क्योंकि जब मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल लिया उसके बाद जो मेरे पास दो इंटीजर बचे हैं वो अब को प्राइम है. जैसे 2 और 1. अब देखो पहले 4 और 2 क्या थे, ये को प्राइम नहीं थे, पर अब जो मेरे पास 2 और 1 बचे हैं ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं. तो अब इसके बाद मेरे पास यहां से क्या आ गया, अब इस चीज को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो m over d can be written as m1. So I need to show that t is equal to, because this is m and this is over d. So I have to show that t is equal to m1. For the purpose, I take m divides kt. Implies that instead of m, I can write m1d. Instead of k, I can write k1 into d. d get cancelled with d. Implies that m1 divides k1t. But I know that m1 k1 are co-prime integers. So m1 divides t. From there, I get m1 divides t. Again, a raised to power k raised to power m1 can be written as a raised to power k into m1. Instead of k, I can write k1 into d. d m1 will be equal to m because I have write here m1 into d is equal to m. From k, I have derived d, and from d get multiplied with m1 and it gives me m. So I get a raised to power m raised to power k, but a raised to power m will be equal to identity. Identity raised to power k1 will be equal to again identity. But I know that order of ak is equal to t. From there, I have derived that order of k is equal to m1. So t divides m1. I get second equation. From there I get m1 divides t. From there I get t divides m1. But it is not possible. It is only possible if 2 divides 2 or 3 divides 3. That is m is equal to m1 is equal to t. So order of ak will be equal to m1. And this is our result because m over d, and it can be written as m over mk. And this was our one of the important theorem. आज का काम हम यही वाइंड अप करते हैं. थैंक यू.